हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए हम लेके आए हैं इस वीडियो में मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो इस साल 2020 में एग्जाम हुआ था मार्च के अंदर, उसके आज हम क्वांट के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। सो दिस इज पार्ट 1 फॉर दिस सीरीज एंड स्टूडेंट बहुत ही कम टाइम बचा है। अब आपके पास 4 मंथ्स के अप्रोक्सीमेट टाइम है। 12 अप्रैल से आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो प्रिपरेशन करना अगर आपने शुरू नहीं किया है तो अभी से शुरू कर दीजिए। और सीएचएसएल 12th बेस एग्जाम होता है, जो भी 12th पास आउट है वो इस एग्जाम को भर सकता है। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा तो जल्दी भर लीजिए, इसकी लास्ट डेट आने वाली है। सो स्टूडेंट्स, सीएचएसएल के लिए हम लोग जल्दी ही ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। अगर आप बेस्ट ऑनलाइन कोर्स के लिए देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करें ताकि आपको सारी इसकी डिटेल्स मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, जो कि सीएचएसएल में आए हुए क्वेश्चन है, वो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज, सैलरी ऑफ सुदीप इज 25% मोर देन दैट ऑफ दिलीप। तो जो सुदीप है उसकी सैलरी दिलीप से 25% जो है वो ज्यादा है। आपको पूछा है उल्टा, बताइए सैलरी ऑफ दिलीप इज हाउ मच परसेंट लेस देन दैट ऑफ सुदीप। तो उल्टा बताना है कि दिलीप की सैलरी फिर सुदीप से कितना कम है। तो देखिए यहाँ पे एक जो नंबर दिया हुआ है हमें 25%, अगर हम इसको ब्रेक करें तो इसको हम लिखें तो हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास सैलरी पहले 4 थी तो अब ये 1 बढ़ गई है। इट मीन्स नाउ अगर हम दिलीप की सैलरी 4 ले लेते हैं तो सुदीप की सैलरी 5 हो जाएगी। ये 25% बढ़ गया है। 4 का 25% 1 होता है, 1 ऐड होके ये 5 हो गया है। वो यहां से आप डायरेक्ट देख सकते हैं 4 के अंदर 1 ऐड होके 5 हो गया है। लेकिन अब आपसे उल्टा पूछा है कि बताइए ये जो दिलीप की सैलरी है ये सुदीप से कितना कम है। तो कई बच्चे इसका आंसर 25% लगा के आ जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आपसे पूछा है कितने परसेंट सैलरी लेस है दिलीप की, तो आपको देखना होगा एक्चुअल में वो लेस कितना है और वो किस बेस से है। तो यहां पर जो लेस है वो 1 है और वो किससे लेस है, 5 से लेस है। 1 लेस है 5 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन पेपर में आया था। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें पेपर में क्या आया, तो पेपर में लगभग 12-13 के आसपास अरिथमेटिक के क्वेश्चन आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन जो थे वो डीआई के थे और इसके अलावा वहां पे जो क्वेश्चन थे 8-9 क्वेश्चन थे एडवांस मैथ्स के, जिसमें अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री पूछा गया था। तो लगभग ऐसा ही पैटर्न एसएससी में देखने को मिलता है और सबसे आसान चीज होती है डीआई, तो हम वो क्वेश्चन भी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइम एंड वर्क पे। एक्स एंड वाई ये दोनों मिलके किसी काम को कर लेते हैं 15 डेज में, और जब वाई अकेला करता है तो उसको लगते हैं 40 डेज। आपसे पूछा है इन हाउ मेनी डेज एक्स अलोन कैन डू दिस जॉब। तो आप ऐसे क्वेश्चन के लिए एलसीएम लेते हैं, जो हमारे डेज हैं उनका एलसीएम लेते हैं और लेट कर लेते हैं ये टोटल वर्क है। तो अगर कोई 15 डेज में 180 कर रहा होगा तो उसकी डेली की एफिशिएंसी कितनी है, डिवाइड करके 8 आ गई। और ये 40 डेज में 120 कर रहे हैं तो ये डेली कितना कर रहे हैं, 3। अब 8 जो कर रहे हैं ये एक्स एंड वाई दोनों मिलके कर रहे हैं और वाई उसमें से कर रहा है 3। तो अगर आप माइनस कर देंगे, 2 बंदों में से एक बंदे का काम माइनस कर देंगे तो एक्स का काम आ गया 5 यूनिट्स करना, और ये पूरा काम इसको बोला गया है एक्स को करने को। तो वो कितने डेज लगाएगा, वेरी सिंपल 24 डेज लगाएगा, क्योंकि वो डेली 5 करता है, उसको कहा गया 120। तो हमें बस यहाँ पे माइनस करना था, 5 आ गया, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का, जो पेपर में आया था। ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। Difference between simple interest of 8 years and that of 10 years at rate 10% per annum on a sum of money is ₹200. Find principal। तो कह रहा है किसी पैसे पे 8 साल का ब्याज और 10 साल का जो साधारण ब्याज है उनका डिफरेंस दिया हुआ है 200 रुपए। यानी कि 10 साल का जो इंटरेस्ट लगा है और जो 8 साल का इंटरेस्ट लगा है उनका डिफरेंस जो है वो 200 रुपए है। तो अब आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली कि सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वो हर साल सेम रहता है। दूसरी बात, सिंपल इंटरेस्ट जो लगता है वो प्रिंसिपल पे लगता है। ये 2 बातें ध्यान रखनी है।
तो क्या मैं कह सकता हूं ये 10 साल के इंटरेस्ट में से अगर हम 8 साल का माइनस कर देंगे तो हमें सिर्फ 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि वो हर साल सेम होता है, तो सीधा घटा देते हैं। और 2 साल का अगर 200 है तो 1 साल का कितना हुआ 100, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है हर साल। 2 साल का 200 है तो 1 साल का 100 हो गया। अब ये 100 जो है ये 1 साल का है, और 1 साल का जो 10% लगा होगा वो प्रिंसिपल पे लगा होगा। तो प्रिंसिपल का 1 साल का ब्याज 10% है, और वो हमें 100 दे रखा है। चाहे तो PRT/100 से निकाल लीजिए। यहां से हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1000। 10% उधर ले जाइए तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1000। ये आपका प्रिंसिपल आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो प्रपोर्शन पे two numbers are in the ratio of 4:7 and sum of the numbers is 22। तो अगर एक 4 है और एक 7 है और इनका सम 22 होना चाहिए, अभी हमें इनका सम 11 दिख रहा है, 22 होना चाहिए तो हमें नंबर डबल करने पड़ेंगे। तो व्हाट आर आवर नंबर्स 8, 7, 4 2 जा और 7 2 जा 14। चाहे तो आप x लेके भी कर सकते हैं, 4x + 7x = 22। तो 11x की वैल्यू आ गई 22, x की वैल्यू आ गई 2। तो अब आप डबल कर दीजिए, आपके नंबर आ गए 4 2 जा 8, 7 2 जा 14। तो 2 नंबर आ गए। अब वो बोल रहा है कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच नंबर। दोनों में 8 और 14 में हम कितना कितना ऐड करें। सपोज दोनों में k ऐड कर देते हैं, सो दैट न्यू रेशियो विल बिकम 2/3, राइट। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका k निकल आएगा। तो ये हो गया 24 + 3k = 28 + 2k। तो 3k - 2k k आ गया, और 28 - 24 जो है वो 4 आ गया। तो क्या नंबर ऐड करें, आंसर आ गया 4। तो 2 नंबर दिए हुए थे, उनका सम दिया हुआ था। अभी हमें सम 11 दिख रहा है बट 22 चाहिए, तो डबल कर देते हैं। डबल करके ये नंबर आ गए। अब इन दोनों में हमें कुछ ऐड करना है, सेम चीज ऐड करनी है ताकि नया रेशियो ये आ जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। sin 30 - cos 60 डिवाइडेड बाय sin 60 + cos 60, इसका आंसर हमें निकालना है। तो हो सकता है आप सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करके देखें एक एक टेबल से, लेकिन जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से इस न्यूमरेटर को देखें तो ये है sin 30 - cos 60। शायद इन दोनों की वैल्यू जो होती है वो इक्वल होती है, बिल्कुल, क्योंकि हमने एक रूल पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, दैट इज sin थीटा = cos 90 - थीटा। तो क्या हम कह सकते हैं sin 30 वही होगा जो cos 90 - 30 होगा, मतलब cos 60। तो ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि इनका डिफरेंस 0 होगा। तो 0/समथिंग 0 ही होना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। cosec थीटा + cot थीटा = 2 sin थीटा पूछा गया था, बताइए। तो जब भी ये आता है cosec + cot, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है cosec² थीटा - cot² थीटा = 1। और अगर आप इस फॉर्मूले को ब्रेक करें, ये a² - b² जैसा लग रहा है, तो एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस कर देते हैं। तो उससे आपको ये समझ में आएगा कि ये दो चीजों का प्रोडक्ट जो है वो 1 आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों नंबर इनवर्स है। ये दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है तो ये इनवर्स है, राइट। अगर आपको प्लस वाला दिया हुआ है 2, तो माइनस वाला कितना हो जाएगा, हाफ। अगर ये 3 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 1/3, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट शुड बी 1। तो अगर 4 है तो दूसरा 1/4। अब हमें प्लस वाला दिया हुआ है, तो क्या हम माइनस वाला बता सकते हैं फटाफट से। cosec - cot हो जाएगा हाफ। अगर प्लस वाला 2 है तो माइनस वाला हाफ होगा। 2 इक्वेशन बन गई, ऐड कर दो। तो 2 cosec थीटा की वैल्यू ऐड होके हो गई 2 + हाफ इज 5/2। 2 को उधर ले जाते हैं, तो cosec थीटा की वैल्यू आ गई 5/4। हमसे उल्टा पूछा है, साइन इसका इनवर्स होता है, तो आंसर आ गया 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर थीटा की वैल्यू अगर 0 से 90 हो, तो अगर tan थीटा + cot थीटा = 2 है, तो थीटा का मान बताना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे होंगे, जो हम एसएससी के लिए स्पेशली लेके आए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए इसका आंसर क्या आएगा। tan थीटा + cot थीटा 2 है तो थीटा क्या होगा। स्टूडेंट हमारे YouTube चैनल को SSCB को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली वीडियोस लाने वाले हैं। आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो।
तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। एंड स्टूडेंट, एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे हम डेली क्विज डालते हैं, एसएससी बी टेलीग्राम चैनल जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप सर्च भी कर सकते हैं एसएससी बी, उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां हम डेली क्विज डालते हैं। सो प्रैक्टिस करते रहिए। एग्जाम भी पे सारे फ्री मॉक टेस्ट होते हैं, तो एसएससी के लिए भी आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।